गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अजबलाल रिसर्च स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली रूप से बात करने वाले हैं न्यायिक सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जीवन में सामान्य रूप से सभी के सामने ये समस्या आते हैं। एफआईआर क्या होती है और एनसीआर क्या होती है और एफआईआर हमें कहाँ दर्ज कराना चाहिए, एफआईआर दर्ज पुलिस ना करे तो हमें कौन से राइट्स हैं, सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत हम एफआईआर करा सकते हैं, और आप अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो आपके पास क्या रास्ता बचता है। इस तमाम मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली रूप से कहीं भी जो घटनाएं दुर्घटनाएं या से संबंधित जो सूचनाएं होती है आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देते हैं तो इसी को आप एफआईआर कहते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, यानी हिंदी में इसको प्राथमिकी कहते हैं। और जो आप घटना दुर्घटना से संबंधित जो आपने सूचना दिया, उस सूचना को जो है पुलिस पुलिस क्या करता है, उस सूचना से ही वो फाइंड आउट करता है कि ये जो अपराध जो है, ये जो अपराध जो हुआ है, अपराध किस श्रेणी का है। वो संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर वो संज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, अगर हम इसको देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, संज्ञेय अपराध जो है एक गंभीर अपराध या संगीन अपराध होती है। कथन की मामला बहुत गंभीर है। तो इस प्रकार के जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उसको आप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखेंगे। जैसे हत्या हो जाती है, लूट हो जाता है, या फिर बलात्कार या दहेज प्रताड़ना से संबंधित जो इशू है, ये सभी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो इसके लिए एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। पुलिस जो है सीआरपीसी सेक्शन 154 क्रिमिनल ऑफ कोड प्रोसीजर जो है 154 के अंतर्गत जो है वह क्या करता है, उसको पुलिस को राइट है वह रजिस्टर में, एफआईआर रजिस्टर में इसको दर्ज करती है। और यहाँ पर पुलिस को अधिकार हो जाता है। पुलिस को क्या अधिकार होता है? जब संज्ञेय अपराध से संबंधित आप सूचना देते हैं तो उसके लिए एफआईआर रजिस्टर में दर्ज होती है, उसके लिए एफआईआर रजिस्टर बनाई होती है। उसके पास दो रजिस्टर होती है, एक एफआईआर रजिस्टर और एक एनसीआर रजिस्टर होती है। लेकिन संज्ञेय अपराध के लिए वो जो है एफआईआर रजिस्टर में इसको दर्ज करती है। जैसे दर्ज करती है तो दर्ज करने के बाद जो है आपको एक कॉपी उसको जो पीड़ित हैं या पीड़ित से संबंधित व्यक्ति उसको दे दिया जाता है। पुलिस को यहाँ पे क्या अधिकार हो जाता है? पुलिस को यह अधिकार हो जाता है कि विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस जो है, पुलिस को अधिकार हो जाता है कि बिना वारंट के तुरंत जो है अभियुक्त को जो है जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करने की पावर मिल जाता है अगर ये मामला एफआईआर में दर्ज होती है, इस संज्ञेय अपराध की श्रेणी में अगर मामला है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 173 कहता है कि अगर इससे संबंधित ये मामला 60 से 90 डे में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस ना तो इन्वेस्टिगेशन करती है, ना किसी प्रकार की जांच होती है, ना कोई किसी प्रकार का आगे का प्रोसीडिंग होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो अभियुक्त या जो आरोपी होता है, हाँ, सीआरपीसी का जो एक सेक्शन है वह सेक्शन 169 के अंतर्गत उसको बेल या जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है और उसको वहाँ से जमानत पाने का अधिकार उसको मिल जाता है। इस कार्रवाई में आप देखेंगे कि जो वो संज्ञेय अपराध क्या होती है। अब हम देखेंगे कि जो वो संज्ञेय अपराध या गैर संज्ञेय अपराध जो है वो क्या होती है। इसको देखें तो इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के नाम से जानते हैं। ये क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये एक सामान्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध तो है लेकिन एक सामान्य अपराध की श्रेणी में है। और इसमें जो होता है कि जो वो संज्ञेय अपराध में क्या होता है, जैसे मारपीट है, गाली गलौज है, या फिर चोरी है, छेड़छाड़ है। तो चोरी में जैसे आपका मोबाइल, वॉलेट और मान लेते कि वॉच और इस तरह से संबंधित जो वस्तुएं आप या फिर चोरी हो जाती है, या फिर आप किसी पर आप कमेंट करते हैं, तो ये सभी जो केसेस जो आते हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। जब इस तरह की आप घटना पुलिस स्टेशन में बताते हैं तो वह क्या करता है, पुलिस जो है एनसीआर
यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के अंतर्गत जो है पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 155 के अंतर्गत जो है वह एनसीआर रजिस्टर में उसको दर्ज करती है। यहाँ पे सीआरपीसी का जो सेक्शन 155 के अंतर्गत जो है वह एनसीआर रजिस्टर में इस केसेस को दर्ज करती है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है, कोर्ट पहले वारंट जारी करती है और उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार के जो वो संज्ञेय अपराध के जो केसेस होंगे उसमें पुलिस जो है कुछ नहीं कर सकता जब तक कोर्ट से कोई और वारंट नहीं निकल जाता है, और विदाउट वारंट जो है पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये आपने देखा वो संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध में क्या अंतर है आपने जान गया। अब है कि एफआईआर क्या होते हैं। तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने देखा किसी पर के घटना दुर्घटना ये संबंधित कोई भी सूचना जो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर अन्य पुलिस स्टेशन में जब आप देते हैं तो इसी को आप क्या कहेंगे, एफआईआर कहेंगे, प्राथमिकी कहेंगे। और प्राथमिकी जब ये दर्ज हो जाती है तो आपको एक कॉपी वो दे देता है। अब यह है कि एफआईआर कौन करा सकता है। एफआईआर पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित व्यक्ति जो है एफआईआर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं। हाँ, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या थाना में करा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि पढ़े लिखे या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो एफआईआर जो दर्ज करता है वो पुलिस करती है। सिर्फ आपको वहाँ पर लिखित या मौखिक रूप से आप अपनी जो सूचनाएं हैं, जो घटना हुई है उसको आपको बताना होता है। तो आप लिखित या मौखिक जो है आप उसकी सूचना को दे सकते हैं। तो अगर आप लिखित सूचना देते हैं तो जब एफआईआर दर्ज होती है तो आपकी जो है ये लिखित जो सूचना है वो उसमें अटैच हो जाती है। और ये एफआईआर एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस तैयार करती है। आप अगर जाने कि एफआईआर कौन तैयार करता है तो एफआईआर जो है पुलिस तैयार करती है। तो एफआईआर करने वाले को एक कॉपी मिल जाता है और आप लोग को तो एक कॉपी एफआईआर का लेना ही चाहिए। अब तो ऑनलाइन भी एफआईआर होने लगा है। और आज ये जो है बिहार के जो डीजीपी हैं भट्टी सर जी का एक ऑर्डर आ गया है कि आपको जो है आधा घंटा में एफआईआर दर्ज कर लेना है और 15 मिनट के अंदर ही उसको जो है उसकी रिसीविंग कॉपी जो पीड़ित है या पीड़ित व्यक्ति हैं या उससे संबंधित व्यक्ति हैं उसको देना है। ये गाइडलाइन जारी कर दिया है। अब देखिए कब तक लागू होता है। तो एफआईआर जो है अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करें, बहुत बार आप होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आपको अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या करेंगे, तो आप अपर अधिकारी को शिकायत करेंगे। ठीक है, आप थाना में जाते हैं तो नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, एसपी वगैरह के पास आप जाएंगे, अपर अधिकारी से आप मिलेंगे, इसकी शिकायत करेंगे। आप वहाँ भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर अपर अधिकारी भी आपकी शिकायत को दर्ज नहीं करता है तो आप क्या होता है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट में शिकायत कर सकते हैं। न्यायालय में डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके वहाँ पे लगा हुआ है सब कुछ सिस्टम, वहाँ पे आप जो है इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और वो आप जो शिकायत कर सकते हैं वो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के सेक्शन 156 के अंतर्गत सीआरपीसी का जो एक सेक्शन है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे राइट के लिए, अधिकार के लिए, क्या है कि 156 के अंतर्गत आपको अधिकार है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और वो मजिस्ट्रेट आपके केस को जो है वहाँ दर्ज करता है, करवाता है और फिर आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को एफआईआर का मामला भेज दिया जाता है और आपको पुलिस जो है इसकी एफआईआर की एक रिसीविंग कॉपी आपको दे दिया जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप जो है पीआईएल दर्ज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको अधिकार है। और इसके लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी सूचना आप देते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो संबंधित जो अधिकारी हैं सबको जो है जेल जाना पड़ेगा। तो आप ये एफआईआर से संबंधित जो फैक्ट्स हैं आपने उसको बहुत आसानी तरीका से समझने का कोशिश किया है। और एक ये होता है कि आप अपने थाना क्षेत्र से बाहर हैं और आपके साथ किसी घटना या दुर्घटना या फिर कोई भी मामला हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि जो
जो उस क्षेत्र में अब जो पुलिस स्टेशन होंगे तो वहाँ पर आप प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह जो दर्ज होती है उस पुलिस स्टेशन में, उसको हम जीरो एफआईआर के नाम से वो दर्ज होता है। वो क्या होता है? जीरो एफआईआर के नाम से वो दर्ज होती है, और वहाँ से जो है आपके केसेस को आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है, और वहाँ पे फिर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। जैसा कि बहुत ही कम समय में न्यायिक संबंधी जो जानकारी को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।